हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अगस्त 2022 संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर ताकि आपका अच्छी तरह से हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाए। और इस करंट अफेयर में विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी है। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है? तो हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है ऑप्शन ए अंबाला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले में 3 अगस्त 2022 को पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है। इस हेल्थ एटीएम की सहायता से पुलिस कर्मियों का चेकअप किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था एटीएम का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसान मित्र योजना के तहत हरियाणा में 1000 किसान एटीएम खोले जाएंगे और देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम जिले के पुरुषनगर में स्थापित किया गया था। और हरियाणा में राशन डिपियों में माइक्रो एटीएम मशीन भी लगाई जाएंगी। प्रथम चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकूला में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2,74,635 रुपये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य के 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। और हरियाणा में गुरुग्राम जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, 8.5 लाख रुपये, जबकि सबसे कम हन्नू जिले की लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। अब जिक्र हुआ था इन जिलों का, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क व स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। और वर्तमान में सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर जिले में है, जबकि सबसे कम है फरीदाबाद में। और पानीपत में गीता विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष ऑप्शन ए रोहतास सिंह को बनाया गया है। अब जान लेते हैं। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का रोहतास सिंह को अध्यक्ष, जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को बनाया गया है। और हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का नया अध्यक्ष लेफ्टिनेंट विक्रमजीत को बनाया गया है। और हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु को, हरियाणा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष संदीप सिंह को, और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव को बनाया गया है। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन को बनाया गया है। और दोस्तों, मैंने अध्यक्ष चेयरमैन से संबंधित वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक 8 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक 20 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको मात्र कुछ ही रुपए में पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें कुल ऑप्शन बी 17 पदक जीते हैं। आप पढ़ लेते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 पदक जीते हैं, जिनमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक है। जबकि हरियाणा ने इन 61 में से 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड, 2 रजत और 6 कांस्य पदक है। जबकि हरियाणा ने 3 पदक अलग से दोस्तों टीम इवेंट में भी जीते, हुए आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख, जबकि चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए की राशि देती है, आपको भी नोट कर लेना है। और हाल ही में चौथे पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा ने 22 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में संतोष ट्रॉफी का आयोजन करवाया जाएगा? तो अंबाला जिले में इसका आयोजन करवाया जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। और सितंबर माह में इसका आयोजन करवाया जाएगा।
अब जिक्र हुआ था अम्बाला का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अम्बाला जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। और हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अम्बाला और करनाल में 2 पुनर्वास केंद्र भी स्थापित करेगी। और अम्बाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा ऑप्शन ए समालखा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के राज्यपाल ने 15 अगस्त को अम्बाला कैंट में, मुख्यमंत्री ने पानीपत के समालखा में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में, जबकि अनिल विज ने रादौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और जबकि बात करें 15 अगस्त 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर, तो इस पर राज्यपाल द्वारा गुरुग्राम में, मुख्यमंत्री द्वारा फरीदाबाद में। और 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में और सीएम ने अम्बाला में फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो अमित पंघाल ने इसमें ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। रोहतक के मुक्केबाज अमित पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता मुक्केबाजी में। जबकि रवि दहिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक, बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में स्वर्ण पदक, दीपक पुनिया ने भी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों, मैंने कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित हरियाणा के खिलाड़ियों पर फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है। जिनने भी पदक जीता है उसे जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो संस्थान स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी करनाल जिले में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग द्वारा करनाल में एक चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान स्थापित करेगी। अब जिक्र हुआ था संस्थान का, तो पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है। फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान गांव में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बनाया जाएगा। और यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। सोनपत के किलोड़द गांव में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जा रहा वर्तमान में। और भिवानी जिले में मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हरियाणा के पुलिस कर्मियों ने ऑप्शन डी कुल 10 पदक जीते हैं। नीदरलैंड के स्टोरडेम में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस के 8 खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं। अब जिक्र हुआ था पदक का, तो हरियाणा के बेटों ने कुश्ती में शानदार खेल दिखाते हुए अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में 4 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। जबकि बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन में हरियाणा की बेटियों ने कुल 6 पदक जीते हैं। और मई 2022 किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हुई एशियन अंडर 17 में हरियाणा ने 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित कौन सी महिला ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन सी सावित्री जिंदल है। आप पढ़ लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक जिंदल समूह के चेयरमैन सावित्री जिंदल चीन की यांग हुआन को पछाड़कर एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। अब जिक्र हुआ था जिंदल का, तो इनसे मिलता एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में विश्व इस्पात संघ ने हरियाणा के सज्जन जिंदल को इस इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया है 2021-22 के लिए। और इस सज्जन जिंदल सावित्री जिंदल के बेटे हैं। और फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के 100 सरस अमीरों की जारी सूची में हरियाणा राज्य से सावित्री जिंदल को स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा? तो बैंक बनाया जाएगा ऑप्शन बी रोहतक जिले में। अब जान लेते हैं। रोहतक की पीजी में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा। उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया है। अब जिक्र हुआ था बैंक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हरियाणा के करनाल और नीलोखेड़ी में
बासमती चावल पर एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और आरबीआई बैंक ने बैंकों से जुड़े डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नीरज चोपड़ा को अपने बयान से जोड़ा था। और गुरुग्राम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए डॉक्टर सारिका वर्मा ने क्रॉकरी बैंक की सेवा भी शुरू की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश के सहयोग से कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा देश के सहयोग से। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए कनाडा के सहयोग से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सेंटर या केंद्र का, तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में वर्ल्ड स्केल सेंटर स्थापित करेगी। हिसार जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देसी गायों की नस्लों के संरक्षण व विकास के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हिसार जिले में इस गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी गायों की नस्लों के संरक्षण व विकास के लिए राजकीय पशुधन फार्म हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना कर रही वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था गायों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र भी बनाए जाएंगे। कैथल जिले के केओड में, झज्जर जिले के लकड़िया में, करनाल जिले के उचानी में और महेंद्रगढ़ जिले में। और अब बात करें गौ संवर्धन और संरक्षण अधिनियम 2015 की, तो लागू हुआ था हरियाणा में 16 मार्च 2015 को। हरियाणा में पहला गौ अभ्यारण्य हिसार जिले के बीडंडूर गांव में स्थापित किया गया है। और पहला गौ चिकित्सालय हिसार में स्थापित किया गया है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर है पंचकूला में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी जीवन ने जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इनकी गोल्ड मेडल और रजत पदक दोनों पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कैथल की वुशु खिलाड़ी जीवन ने 2 गोल्ड मेडल और 1 स्वर्ण पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था वुशु का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में करनाल जिले की 2 बेटियां दीक्षा और प्रीति ने नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम्स 2021 के तहत इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में मॉस्को रसिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में हरियाणा के 7 खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में काम पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास किया जाएगा? तो इस अभ्यास को किया जाएगा ऑप्शन डी, मानेसर में। अब पढ़ लेते डिटेल में इसके बारे में। इस साल अक्टूबर में मानेसर हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास किया जाएगा। और यह अभ्यास संघाई सहयोग संगठन के तहत होने वाले इस अभ्यास की अब की बार भारत मेजबानी कर रहा है। और 9 देशों के संगठन का पाकिस्तान भी सदस्य है। और पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान भारत में होने वाले इस अभ्यास में शामिल होगा। और इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तंजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक देश की पहली पूर्ण टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी हाल ही में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है। और गुरुग्राम के मानेसर में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के लेखक सत्यवान सौरभ की किस लघु कथा को देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऐसी कौन सी लघु कथा है वो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो लघु कथा का नाम है फैसला। अब पढ़ लेते इसके बारे में, फिर आपको समझ में आएगा।
भिवानी जिले के गांव बड़वा के निवासी युवा लेखक सत्यवान सौरभ की लघु कथा फैसला को देश विदेश के हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है, आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों इस सत्यवान सौरभ से संबंधित हाल ही का एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में ब्रिटेन, बांग्लादेश, फिलीपींस देश द्वारा डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित होने वाले सत्यवान सौरभ और प्रियंका हरियाणा के प्रथम व्यक्ति भी बने हैं। अब जिक्र हुआ तो उपाधि पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। नीरज चोपड़ा को मिला खेल क्षेत्र में, पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला, सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में मिला, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो इसमें नाम दर्ज करवाया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ शहर ने। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ के 5,885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चंडीगढ़ शहर ने हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की थी। चंडीगढ़ का नया गृह सचिव नितिन यादव को बनाया गया है और नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लैब भी बनाई गई है और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में 14 अगस्त को राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में 18 मंजिला और 80 मीटर का ऊंचा ज्ञान मंदिर बनाया जाएगा और मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। और महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दलपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा कस्बे के गांव स्योसर के सरस्वती वन में 19 जुलाई को हाल ही में 73वां वन महोत्सव बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी दिग्विजय सिंह चौटाला को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। दिग्विजय सिंह चौटाला को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और दिग्विजय चौटाला हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को, जबकि जितेंद्र जागलान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट बिक्रमजीत सिंह को बनाया गया है। और हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा ओलंपिक समिति एसोसिएशन का अध्यक्ष संदीप सिंह है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में पी राघवेंद्र राव को बनाया गया है। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में रणधीर सिंह गोलन को बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ध्वज फहराया गया है ऑप्शन बी अंबाला कैंट में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला कैंट में, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में और ज्ञानचंद गुप्ता ने असंध में, डिप्टी सीएम ने बहादुरगढ़ में और गृह मंत्री अनिल विज ने रादौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अब दोस्तों साथ ही साथ 15 अगस्त 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने गुरुग्राम में फहराया था, मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में, उप मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ में, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करनाल जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने वाला
हरियाणा राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्ण राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब इस यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते कुछ। इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 को। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। और दोस्तों जब इसे स्थापित किया गया तब इसमें एक संस्कृत विभाग ही होता था। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज 1965 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका है। और हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी शिक्षा प्रणाली भी लागू की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है ऑप्शन सी श्रीकांत जाधव को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा पुलिस के कुल 13 अधिकारी और जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि अन्य 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक मिला है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के 4 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए भी चुना है। और ये किस किस को मिलेंगे? तो बसंत कुमार, योगेश कुमार, सुमन देवी और गोपाल चंद को। और जबकि 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले की रीना भट्टी ने रूस में स्थित माउंट एल्ब्रुस चोटी को फतेह किया है? तो ये रीना भट्टी ऑप्शन सी हिसार जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। हिसार की रहने वाली रीना भट्टी ने रूस में स्थित माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाया है। और हाल ही में इसी रीना भट्टी ने 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोगोंगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। और 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली रीना भट्टी हरियाणा की पहली पर्वतारोही भी बन गई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब पर्वतारोही से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सेक्स्ड फोर्टिसिड सीमन संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इस संस्थान की स्थापना की जाएगी ऑप्शन हिसार जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले में सेक्स्ड सीमन संस्थान की स्थापना की जाएगी ताकि भैंसों की नस्लों को सुधारा जा सके। अब जिक्र हुआ था संस्थान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान 1985 में हिसार में स्थापित किया गया था। और हाल ही में मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए एंडराई इनकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एंडराई जलवायु सेवम नाम से एक विशेष ऐप भी लॉन्च की थी। और सोनीपत जिले के गांव की लोहड़द में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थान बनाया जाएगा। और पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक शिक्षा संस्थान भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की बेटी आरजू सैनी का झारखंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो आरजू सैनी किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र जिले के कनीपला गांव की बेटी आरजू सैनी का झारखंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। और यह आरजू सैनी विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल के दाह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा की क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बीसीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड भी मिल चुका है। और फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में बनाया जा रहा है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा बल्ड कलेक्टर बस का शुभारंभ किया गया है? तो इस बस का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा।
अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ब्लड कलेक्टर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ब्लड कलेक्टर बस को रक्तदान के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भेजकर रक्तदान शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था ब्लड का, तो इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हिसार जिले की लोवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था राज्यपाल का, तो इनसे संबंधित कुछ जान लेते हैं। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर सिंह। और लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम या छोटा कार्यकाल था ओम प्रकाश वर्मा का। और वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन बना है? तो श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने कोलंबिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश हेल्थ में अपना शोध पत्र पढ़ा है? तो ये किस बेटी ने पढ़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो प्रियंका चहल ने ये शोध पत्र पढ़ा है। अब जान लेते फिर आपको समझ में आएगा। हरियाणा के जींद जिले के गांव दौरड़ की बेटी प्रियंका चहल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हेल्थ कनाडा में अपना शोध पत्र पढ़ा है। 15 अगस्त को कोलंबिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली 23 वर्षीय प्रियंका चहल के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब जिक्र हुआ था जींद का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट भी लगाया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जींद जिले के डिडाना गांव की मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहनाथ गांव में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भिवानी के शहीद गांव रोहनाथ में भी शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। इस गांव में रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की भी स्थापना की जा चुकी है। अब और जान लेते इस गांव के बारे में। भिवानी के रोहनाथ गांव में 15 अगस्त 1947 से 22 मार्च 2018 तक करीब 70 साल के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 मार्च 2018 को इस गांव में पहली बार तिरंगा फहराया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस गांव को हरियाणा का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1857 में जलियांवाला बाग जैसी एक घटना हुई थी। अब जिक्र हुआ था स्मारक का, तो हाल ही में राव तुलाराम के नाम से महेंद्रगढ़ जिले के गांव नसीपुर में भी एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। और अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की बच्ची परलमीत का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो परलमीत किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सिरसा जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। सिरसा की परलमीत ने 3 शताब्दियों के बीच में आने वाली अलग अलग तारीखों पर पड़ने वाले दिनों के बारे में बताकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसकी बदौलत इस बच्ची का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब जिक्र हुआ था सिरसा का, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां भी बनाई जाएगी। और हाल ही में 2021 में सिरसा के गांव फग्गू को बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिला था। और सिरसा में प्रथम कृषि व्यापार सूचना केंद्र की स्थापना 11 अक्टूबर 2005 को हुई थी। और फल उत्कृष्टता केंद्र यह मंजियाना सिरसा में है, 2008 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इकंगा सेंटर्स कंपनी के उत्तर भारत के पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ किया है।
और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक देश की पहली पौंड टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी और देश का पहला ग्रेन एटीएम या फिर अनाज एटीएम गुरुग्राम के प्रमुख नगर में स्थापित किया गया था। और गुरुग्राम और फरीदाबाद को हरियाणा में सबसे पहले मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर घोषित किया जाएगा। पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी और गुरुग्राम में साइंस सिटी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सैनिक को दूसरी बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अवार्ड मिलेगा दूसरी बार ऑप्शन डी सोनू अहलावत को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। जींद जिले के गांव लजवाना खुर्द के सैनिक सोनू अहलावत को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार गैलेंटियर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सोनू को पहला अवार्ड 9 अप्रैल 2022 को मिला था। अब जिक्र हुआ था सैनिक से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के मेजर विकास मलिक को गणतंत्र दिवस पर वशिष्ठ सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में हिसार जिले के एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार गोटिया को परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और हाल ही में राष्ट्रपति ने नीरज चोपड़ा को परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया है। और हाल ही में पंचकुला के मेजर अनु सूद और रेवाड़ी के सिपाही हरि सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र भी मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के शहबाज अहमद का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? तो शहबाज अहमद किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मेवात जिले से बिलोंग करते हैं। अब पढ़ लेते हैं। मेवात या नौ जिले के सिकरावा गांव के शहबाज अहमद का चयन जिम्बाब्वे में होने वाले मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के 3 खिलाड़ी अंडर 19 विश्व वर्ल्ड कप में शामिल हुए थे। रोहतक के निशांत संधू, हिसार के दिनेश बान्ना और भिवानी के गौरव सांगवान। और भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता भी था। और करनाल के दाह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और फरीदाबाद में राजा नार सिंह क्रिकेट स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जा रहा वर्तमान में। और हरियाणा की क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बीसीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला था और ये रोहतक से बिलोंग करती है। और हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी एक खिलाड़ी शामिल थी और उस टीम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की किस नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि RH 1424 और RH 1706 किस्म को विकसित किया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की RH 1424 व RH 1706 नई उन्नत किस्म को विकसित किया है। अब जिक्र हुआ था इस यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और हिसार में स्थापित है ये। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी ने ई ट्रैक्टर को तैयार किया है और ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाली यह देश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी बन गई है। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड भी मिला था। और इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय भी बनाया गया हाल ही में, और इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस गेम्स में साक्षी मलिक ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों डेली में आपको कॉमनवेल्थ गेम्स से हरियाणा से संबंधित एक क्वेश्चन करवाता रहूंगा ताकि आपका एग्जाम तक अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब जान लेते इसके बारे में। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अब साक्षी मलिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। साक्षी मलिक का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोखरा गांव में, और ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था, और पिछले राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था और अब की बार गोल्ड मेडल जीता है।
पद्मश्री मिल चुका 2016 में, और अब की बार गोल्ड मेडल जीता है 62 केजी में। ये केजी भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। और दोस्तों मैंने आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स पर हरियाणा से संबंधित एक अलग से फुल वीडियो बना रखी है विद पीडीएफ और इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसे जाकर जरूर देखना, लिंक नीचे मिल जाएगा। और हाल ही में साक्षी मलिक ने अलमाटी में हुई UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में साक्षी मलिक ने कैसे पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे मातरम वर्जन 2.0 ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। तो इस ट्रेन का ट्रायल कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ से लुधियाना के बीच में इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत वर्जन 2.0 ट्रेन का अंबाला रेल मंडल के चंडीगढ़ लुधियाना रेल सेक्शन पर ट्रायल होगा। अब जिक्र हुआ था ट्रेन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा, यह भी रेल से संबंधित है। और सोनीपत जिले के गन्नौर में नई रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही वर्तमान में। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टेग ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और बात करें सीएनजी ट्रेन की, तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला पंजाबी धाम बनाया जाएगा? तो ये धाम बनाया जाएगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर विश्व का पहला पंजाबी धाम बनाया जाएगा। इस पंजाबी धाम में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दृश्य देखने को मिलेंगे। और कुरुक्षेत्र की जमीन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों की शहादत में दोस्तों यहाँ पर स्मारक भी बनाया जाएगा, ये भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। और हाल ही में कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पद्मश्री 2022 मिला है राघवेंद्र तंवर को, साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में कुरुक्षेत्र के पेहवा कस्बे के गांव स्योसर में स्थित सरस्वती वन में 19 जुलाई 2022 को हरियाणा का 73वां वन महोत्सव मनाया गया था। और कुरुक्षेत्र में 18 मंजिला और 80 मीटर ऊंचा ज्ञान मंदिर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति देश में मौजूदा समय में नौसेना का सबसे उम्रदराज सेवानिवृत्त अधिकारी बन गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन डी, सुजान सिंह। अब पढ़ लेते इसके बारे में। करनाल के 101 वर्ष के सुजान सिंह देश में मौजूदा समय में नौसेना के सबसे उम्रदराज सेवानिवृत्त अधिकारी बन गए हैं। उनके जन्मदिवस पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष की ओर से स्पेशल अवार्ड और 50,000 रुपये के चेक को भेजा गया है। अब जिक्र हुआ था उम्रदराज उम्र से संबंधित है, तो इसके बारे में एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में पंचकुला के रहने वाले 70 वर्षीय रमन चंद्र सूद 6111 मीटर ऊंची माउंट यूनम चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। और हाल ही में गुरुग्राम जिले के गांव बाबरा बाकीपुर के हयास कुमार 3 साल 7 महीने की छोटी सी आयु में माउंट एवरेस्ट तक चढ़ने वाले या फिर तिरंगा फहराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही भी बन गए हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को मेघालय राज्य का डीजीपी बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, LR बिश्नोई को मेघालय राज्य का डीजीपी बनाया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में फतेहाबाद जिले के गांव चिंदड़ के निवासी डॉक्टर LR बिश्नोई को मेघालय राज्य का डीजीपी बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था डीजीपी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ का नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। और हरियाणा का नया डीजीपी PK अग्रवाल को बनाया गया है, और ये हरियाणा के 32वें डीजीपी है। और हरियाणा के जेल महानिदेशक वर्तमान में मोहम्मद अकील है।
और हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हथनीकुंड बैराज पर डैम बनाया जाएगा? तो डैम बनाया जाएगा ऑप्शन बी, यमुनानगर जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हथनीकुंड बैराज पर एक और डैम बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार से। इस डैम का एरिया 11,170 स्क्वायर किलोमीटर होगा और यह डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनेगा, यानी कि 4 राज्यों में। हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 मेगावाट होगी, जो इस डैम से दोस्तों हरियाणा को मिलेगी। अब जिक्र हुआ था डैम या बांध का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यमुनानगर में सोम नदी पर आदि बद्री डैम या बांध भी बनाया जाएगा और महेंद्रगढ़ के गांव मुसनौता की पहाड़ी में 5 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि से चेक डैम भी बनाए जाएंगे। और जान लेते हैं, बात करते हैं हथनीकुंड बैराज या बांध की, तो इसका निर्माण हुआ था 1996 से 99 के बीच में। इस बैराज या डैम को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और अब बात करें ताजेवाला बैराज की, तो इसका निर्माण हुआ था 1873 में। और गग्गर नदी पर कौशल्या बांध, दीवानवाला बांध भी स्थित है। और ओटू बांध सिरसा जिले में है और गग्गर नदी पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा योजना एवं सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किस जिले के 5 साल के बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 9 जिलों में उम्र के हिसाब से बच्चों में उनका वजन कम है। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा योजना एवं सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 5 साल तक के 21.5% यानी लगभग हर 5वें बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से कम है। साल 2030 तक प्रदेश सरकार का लक्ष्य इसे 21.5 से घटाकर 12% तक लाने का लक्ष्य है। और नूह में सबसे ज्यादा 37.3% बच्चों का वजन कम है, जबकि झज्जर और सोनीपत जिले में बच्चे ज्यादा हेल्थी है। यहाँ पर झज्जर में 99.3% बच्चों का वजन सही है। अब जिक्र हुआ था रिपोर्ट का और बच्चों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात 922 था और जबकि 2021 में हरियाणा का लिंगानुपात है 914। और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप ए में शामिल हरियाणा चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव के तालाब में ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत थाईलैंड की कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है ऑप्शन सी, ढाणी बोजराजपुर गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि फतेहाबाद जिले के ढाणी बोजराज गांव के तालाब में ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत थाईलैंड की कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पहले फेज में 3,500 गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था तालाब का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के गांव नाहरा के गंगेश्वर तालाब से अमृत सरोवर मिशन योजना की भी शुरुआत की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों साथ ही साथ देवेंद्र सिंह बबली के बारे में भी जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा में 2 नए मंत्री बनाए गए थे और वर्तमान में अब राज्य में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। 2 नए मंत्री कौन थे? तो देवेंद्र सिंह बबली और डॉक्टर कमल गुप्ता। अब देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो इनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना और इनके पास विभाग कौन से? तो विकास एवं पंचायत विभाग, पुरातत्व संग्रहालय विभाग, और इन्हें यह विभाग दूषण चौटाला से लेकर दिया गया है। और बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो इनका चुनाव क्षेत्र हिसार से है। इनके पास शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग है।
इन्हें यह विभाग अनिल विज के पास से दिया गया है और जल्दी आपको हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के ऊपर फुल डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन सी, सुधा यादव। अब जान लेते इसके बारे में। रेवाड़ी जिले के गांव दमलावास की रहने वाली सुधा यादव को भाजपा के सदस्यीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। अब जिक्र हुआ था महिलाओं का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हरियाणा की सुषमा स्वराज को भी इस संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया जा चुका है और इनके 2020 में मृत्यु हो चुकी है। अम्बाला से बिलोंग करती थी ये। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी और वर्तमान में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया। हरियाणा के खिलाड़ी अमित सरोहा ने बेंगलुरु में हुई चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो अमित सरोहा ने गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। सोनीपत के अमित सरोहा ने बेंगलुरु में हुई चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। अमित ने 30.82 मीटर क्लब थ्रो करते हुए यह गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था अमित सरोहा का, तो इससे मिलता एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में अमित सरोहा और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज गौरी शरोन को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 साल के लिए यूथ आइकन भी बनाया है। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और अब जिक्र हुआ था एथलेटिक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत जिले के गांव बदाना के पैरा एथलेटिक धर्मवीर नायर ने दुबई में हुई 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब थ्रो में रजत पदक जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और पंचकुला जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण किया जाएगा और उसका हेड बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है? तो गौरी शर्मा ऑप्शन सी कैथल जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। कैथल जिले के गांव हाबड़ी की बेटी गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाकर मिसाल कायम की है। यह कार्य उसने प्रदेश की अन्य 3 छात्राओं के साथ मिलकर किया है। इन चारों छात्राओं को फरवरी 2023 में होने वाले इंडियन स्पेस सेंटर चेन्नई में प्रधानमंत्री के साथ स्टूडेंट सैटेलाइट मिशन लॉन्च में देखने का अवसर मिलेगा। अब जिक्र हुआ था ड्रोन का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार के ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट भी बनी है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड या फिर दर्शा का गठन किया था अक्टूबर 2021 में। इसका मुख्यालय बनाया गया करनाल में और उसका चेयरमैन बनाया गया हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने दुबई में आयोजित डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शन डी, खुशी मनचंदा ने। अब पढ़ लेते इसके बारे में। अंबाला शहर की खुशी मनचंदा ने दुबई में आयोजित डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था दुबई का, तो इससे और हरियाणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में फरीदाबाद जिले के गांव बुदेना के मुक्केबाज सचिन टेकवाल ने दुबई में हुई चैंपियनशिप में WBC एशिया टाइटल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और हाल ही में हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज 26 से 28 मार्च 2022 के बीच में दुबई में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रोथ समिट में हिस्सा भी ले चुके हैं। और हाल ही में
हरियाणा के सुनील जागलान के जीवन पर बनी फिल्म सनराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में दिल्ली से कहां तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो दिल्ली से लेकर ऑप्शन ए अंबाला जिले तक बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं। यमुना के किनारे दिल्ली से अंबाला तक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा, बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था कॉरिडोर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर अंबाला टू नारनौल एक्सप्रेसवे या फिर 152D या फिर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया गया हाल ही में, और ये 227 किलोमीटर लंबा है और 8 जिलों से गुजरता हरियाणा के। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल से लेकर सोनपत के बीच में हरियाणा और बीटल रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। और देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेवा हरियाणा के रेवाड़ी से गुजरात के पालनपुर शहर के बीच में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की व्यवस्था कचरा प्रबंधन और शौचालय के रखरखाव पर 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी ऑप्शन बी यमुनानगर जिले के ऊपर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। ODF प्लस के तहत सर्वे की रिपोर्ट में यमुनानगर को देश में सबसे ज्यादा सहराया गया है। इसके लिए इस जिले में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और शौचालय के रखरखाव पर 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था स्वच्छता से संबंधित है, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। और हाल ही में हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरीदाबाद शहर का एम्बेसडर 3 लोगों को नियुक्त किया है, शेरा जंदाना, SH चौधरी और उद्योगपति SS बांगा को। जबकि सोनपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए देवेंद्र सुरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखने पर पंजाब और हरियाणा की सहमति बन गई है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हरियाणा और पंजाब की 24.5% बराबर हिस्सेदारी है, जबकि इस एयरपोर्ट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 51% है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का और ये हरियाणा की राजधानी है, इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ का नया DGP प्रवीण रंजन को बनाया गया है। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लैब भी बनाई गई है। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार वायुसेना दिवस मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक 8 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक 20 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो डिस्क्रिप्शन मिलने के दिया वहां से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी मात्र कुछ ही रुपए में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला रोपवे बनाया जाएगा? तो ये रोपवे बनाया जाएगा ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारनौल जिले की डोसी हिल्स या पहाड़ी में हरियाणा का पहला रोपवे बनाया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाएगी। रोपवे की लंबाई 1200 मीटर और समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर होगी। और इसी हिल्स या पहाड़ी में आयुर्वेद रिजॉर्ट बनाने के साथ साथ स्मार्ट हेमू के किले को भी सुरक्षित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था महेंद्रगढ़ या नारनौल का, तो इसके बारे में अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा वर्तमान में। और महेंद्रगढ़ जिले से राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू किया गया था। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर अंबाला टू नारनौल या फिर 152D एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का पहला आधुनिक 7 मंजिला पक्षीघर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस अनुभाग को वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है? तो किस अनुभाग को मिला है? तो मिला है ऑप्शन बी, चारा अनुभाग को। आप पढ़ लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को ज्वार फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अनुभाग ने अब तक ज्वार की 13 उन्नत किस्मों को विकसित किया है। इनमें से हाल ही में CSV 53F किस्म और HJH 1513 व HJ 1514 हाल ही में किस्मों को विकसित किया गया है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी के बाजरा अनुभाग विभाग को भी उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला था इस अनुभाग को भी। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार जिले में। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है और इसके कारक जीवाणु को नाम है क्लेबिसेला एरोजेंस। और जान लेते हैं। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी बेटी बुल्गारिया में हुए अंडर-20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो उस बेटी का नाम है अंतिम पंघाल। अब जान लेते इसके बारे में। हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में हुए अंडर-20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में 53 kg में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इससे मिलता जुलता दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेमों में हरियाणा ने कुश्ती में 11 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। और किस किस ने जीता है? तो रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया में भी गोल्ड मेडल है, साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल है, दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल है और विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल है, नवीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है। जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर या रजत पदक जीता है। और इन 4 खिलाड़ी मोहित गरेवाल है, पूजा गहलावत है, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा ने कैसे पदक जीता है। और दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा कॉमनवेल्थ यानी कि हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों ने पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, उसे जाकर जरूर देखना विद PDF फाइल, लिंक नीचे मिल जाएगा क्योंकि वहां से भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की अपर्णा शर्मा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है? तो यह अपर्णा ऑप्शन ए पंचकुला जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला की रहने वाली अपर्णा शर्मा ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का नाम रोशन किया है। पीयू स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभाग की ओर से उन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला जिले में राज्य की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। और राज्य का पहला हरित स्टोर का उद्घाटन पंचकुला जिले में 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। और पंचकुला जिले की मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र या फिर रीजनल सेंटर बनाया जाएगा? तो केंद्र बनाया जाएगा ऑप्शन बी, भिवानी जिले के खरकड़ी गांव में। अब जान लेते इसके बारे में अच्छी तरह से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अनुसंधान केंद्र का,
तो इनसे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भिवानी जिले के गोकुलपुरा गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। और झज्जर जिले के गांव देवरखाना में स्नातकोत्तर योग प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही वर्तमान में। और यमुनानगर में हरियाणा प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वन अनुसंधान संस्थान भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के रमेश चौहान किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के प्रदेश के पहले पर्वतारोही बने हैं। तो ये रमेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी के 61 वर्षीय रमेश चौहान ने अफ्रीका महाद्वीप की 5895 मीटर ऊंची किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराया है और वह इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के हरियाणा प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। इससे पहले 57 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्नल अंकुर बहल ने इस रिकॉर्ड को बनाया था हरियाणा से। अब जिक्र हुआ था पर्वतारोही या चोटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत जिले के मठिंडू गांव के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और इसी के साथ कुछ समय पहले रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में हिसार की पर्वतारोही रीना भट्टी ने 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोंगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है और 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली रीना भट्टी हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में मोबाइल फोन की बैटरी बनाने की कंपनी बनाई जाएगी? तो कंपनी या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजक्का मेव गांव में स्थापित की जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मोबाइल फोन की बैटरी जो अब तक चीन व ताइवान देशों से आयात होती थी, अब वही बैटरी मेवात क्षेत्र के रोजक्का मेव गांव में बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों कंपनी या फैक्ट्री का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले के तलवंडी राणा गांव में स्माइल फायर्स आर्म्स फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी और यहाँ पर AK-47 राइफल बनाई जाएगी। और ग्लासिक पेंट्स द्वारा पानीपत में एक बड़ा सेंटर यानी कि एक बड़ा पेंट निर्माण सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और हरियाणा में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयर हाउस गुरुग्राम जिले के मानेसर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी विकास दलाल ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में विकास ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार के विकास दलाल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था जूडो या कराटे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में लोहरो की तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। और हाल ही में नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में झज्जर के डाबोदा गांव की बहू आरती ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कलायत के लवनीत पातलाल ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बहादुरगढ़ की तर्ज पर फुटवियर पार्क बनाया जाएगा? तो फुटवियर पार्क बनाया जाएगा ऑप्शन सी रोहतक जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। रोहतक जिले में बहादुरगढ़ की तर्ज पर फुटवियर पार्क या फिर फुटवियर क्लस्टर भी कह सकते हैं बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1000 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। पंचकुला जिले की मोरनी में वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है
और गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क व स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित दहिया को हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर के अमित दहिया को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था शौर्य चक्र का, तो हाल ही में हरियाणा के कुछ अन्य सैनिक और मेजर को भी इस चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में बहादुरगढ़ के मेजर विकास खत्री को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सोनीपत के गांव पलड़ा के कैप्टन परमिंदर आतिल को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में पंचकुला के शहीद मेजर अनु सूद और रेवाड़ी जिले के राजगढ़ के सिपाही हरि सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने युवाओं के खेल में सुधार के लिए किस एकेडमी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के युवाओं के खेल में और सुधार के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया है। यह एकेडमी आवासीय होगी, जहां पर खिलाड़ी रह भी सकते हैं। और पंचकुला जिले में ही 200 खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनीपत के राई में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि पंचकुला जिले में हरियाणा खेल अकादमी भी बनाई जाएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 137 पदक जीते थे। और राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। और हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता राशि के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो उस योजना का नाम है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जा रही है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि, और इसी तरह ग्रुप सी व ग्रुप डी श्रेणी के हाई रिस्क कार्य करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन भी शामिल है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए सुजल योजना को 13 जून 2022 को शुरू किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के गांव कुसकानी से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ये अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को नोया मेवात जिले के गांव पाटगोरी से जल बांध सुरक्षा परियोजना को भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी प्रियंका ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 जूनियर रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में प्रियंका ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गांव नंगला की कुश्ती पहलवान प्रियंका ने सोफिया की बुल्गारिया में आयोजित जूनियर रेसलिंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम बार वर्ग में रजत पदक जीता है। और दोस्तों, इसी कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और अंतिम पंगाल इस रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान भी बन गई है।
ये भी आपको नोट कर लेना है। और अब जिक्र हुआ था कुश्ती या रेसलिंग का, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह को बनाया गया है, जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। और झज्जर जिले के सरौली गांव के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान ने हाल ही में आयोजित डेफ ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और इसी डेफ ओलंपिक में सुमित दहिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और ये सुमित दहिया वाला क्वेश्चन हाल ही में एचसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव को मत्स्य पालन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उस गांव का नाम है ऑप्शन ए गरवा गांव। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गरवा गांव में 32 एकड़ में मत्स्य पालन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इनकी यहाँ पर मछली उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर उत्कृष्टता केंद्रों का, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा में है, 2008 में शुरू हुआ था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी के गिगनाव में बनाया जा रहा वर्तमान में। और हाल ही में यूनिवर्सिटी में सब्जी बीज प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था। और फूलों की मंडी गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। और पंचकुला जिले के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर तक भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित ने ऑप्शन ए 68.62 मीटर तक भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है। अब जान लेते इसके बारे में। ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में 68.62 मीटर तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जबकि हरियाणा के ही योगेश कथोनिया ने डिस्कस थ्रो या फिर क्लब थ्रो में 48.34 मीटर तक डिस्कस थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बात करें सुमित अंतिल की, तो इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1998 को सोनपत के खेवड़ा गांव में। और हाल ही में सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर तक भाला फेंककर। और जबकि सुमित अंतिल ने इस राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इससे ज्यादा भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है। और सुमित अंतिल को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिला था। और बात करें योगेश कथोनिया की, योगेश कथोनिया ने टोक्यो पैरालंपिक के डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता था और बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2021 में और भीम पुरस्कार भी मिला 2022 में। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस सैनिक को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सैनिक का नाम है ऑप्शन ए विकास खत्री। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार के सैनिक विकास खत्री को भारत सरकार द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। तो अब जिक्र हुआ था सैनिक का या मेडल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के मेजर विकास मलिक को गणतंत्र दिवस पर वशिष्ठ सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में हिसार जिले के एयर वाइस मार्शल सुरेंद्र कुमार गोटिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया था। और हाल ही में बहादुरगढ़ के मेजर विकास खत्री को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। और सोनपत के गांव पलड़ा के कैप्टन परविंदर आतिल को भी शौर्य चक्र मिल चुका हाल ही में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को रियल सुपर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो विजय दहिया को यह अवार्ड मिला है। अब पढ़ लेते हैं। जगाधरी के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया को रियल सुपर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नीरज चोपड़ा को मिला खेल क्षेत्र में, पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला है और टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में मिला है, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला है, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब से कब तक एनएसवी पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो पखवाड़ा मनाया जाएगा ऑप्शन बी 22 अगस्त से 2 सितंबर तक। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण विभाग द्वारा 22 अगस्त से 2 सितंबर तक एनएसवी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं की नलबंदी और पुरुषों की नसबंदी की जाएगी। अब जिक्र हुआ था स्वास्थ्य का और महिलाओं या पुरुषों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार परिवार नियोजन में सोनपत ने पहला, रोहतक ने दूसरा और यमुनानगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। और हाल ही में नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा को 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस विधेयक को पारित करके डीएमसी को नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीओ नियुक्त किया है। तो उस विधेयक का नाम है ऑप्शन ए हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2022 पारित किया है। इसके तहत अब डीएमसी नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। नगर परिषदों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। अब जिक्र हुआ था नगर परिषद का या नगर पालिका का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कैथल जिले के सीवन गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था और सिसाई और बांस को नगर पालिका से दोबारा ग्राम पंचायत में बदला जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए किस योजना को शुरू करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए 2 तरह की बीमा योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में व्यापारियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना में छोटे व्यापारियों को दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने या स्थायी दिव्यांग होने अथवा शारीरिक अंग का नुकसान होने के मामले में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की, तो इसके तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने पर सहायता राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना होने के दौरान मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और हाल ही में सीएम ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के खुशकानी गांव से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को नोया मेवाड़ जिले के गांव पाटकोरी से जल बांध सुरक्षा परियोजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है हरियाणा की खिलाड़ी हर्षिता मौर्य ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इस चैंपियनशिप में हर्षिता ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। हर्षिता मौर्य ने इटली में हुई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में हुई फरवरी 2022 में विश्व रैंकिंग सीरीज में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंगाल भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे।
इसमें हरियाणा ने कुश्ती में 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने भी, साक्षी मलिक ने भी, दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट ने भी और नवीन मलिक ने भी, जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। मोहित गरेवाल, पूजा गहलावत और पूजा सिहाग और दीपक नेहरा, इन 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर हरियाणा से संबंधित एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है विद PDF फाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर अधिकतम कितने हजार रुपये की सब्सिडी देती है? तो इसके तहत हरियाणा सरकार ऑप्शन डी 25,000 रुपये की सब्सिडी या अनुदान राशि देती है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि अगर कोई गाय को खरीदता है तो उस पर 25% यानी कि 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अब जिक्र हुआ है गाय का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करें गौ संवर्धन संरक्षण अधिनियम 2015 की, लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को, और पहला गो अभ्यारण्य हिसार जिले के बीडंडूर गांव में स्थित है, और 4 जिलों में और प्रस्तावित है, भिवानी, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर, और पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में स्थापित है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो स्थापना हुई थी 2015 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय पंचकुला में है, वर्तमान में अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। और देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गौवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कैथल जिले के क्योड में, झज्जर जिले के लकड़िया में, करनाल जिले के उचानी में और महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेदांता दा मेडिसिटी अस्पताल में आयोजित मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था टीबी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त हरियाणा प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है, और मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम जिले से की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अमिताभ बच्चन के द्वारा। और हाल ही में हिसार जिले में वन स्टॉप TBDR टीबी डायग्नोस्टिक सोल्यूशन मॉडल को भी लॉन्च किया गया था। और हरियाणा सरकार ने मलेरिया मुक्त हरियाणा को 2022 तक करने का लक्ष्य रखा है। हर घर नल योजना 2022 तक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल बनाया गया है? तो अस्पताल बनाया गया है ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अब जिक्र हुआ था एशिया का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के लाडवा में है, और हरियाणा में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयरहाउस गुरुग्राम जिले के मानेसर के पटली हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला, एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी पर्वतारोही माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में चढ़ने वाली देश की पहली बेटी बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन डी, तो रीना भट्टी ऐसा करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले की रीना भट्टी रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में भारत की शान तिरंगा फहराने वाली देश की पहली बेटी बन गई है। और हाल ही में यही रीना भट्टी 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोगोंगो चोटी को फतह करके रिकॉर्ड बना चुकी है। दोनों चोटियों को एक साथ फतह करने वाली हरियाणा की यह पहली पर्वतारोही बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है।
अब जिक्र होता पर्वतारोही पर्वत का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के नीतीश दहिया और रेवाड़ी के नरेंद्र यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में झज्जर जिले की बहुअस्मिता बिना ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर के सबसे नजदीक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मुक्केबाजी में कितने पदक जीते हैं? तो मुक्केबाजी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने ऑप्शन बी 4 पदक जीते हैं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए बीच बीच में कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मुक्केबाजी में 4 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। नीतू गणगस और अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल और जैस्मिन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब खेलों के बारे में कुछ और जान लेते हैं इनके। इस बार भारतीय दल में सबसे ज्यादा 43 खिलाड़ी हरियाणा से थे और इनमें 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जबकि 3 पदक अलग से टीम इवेंट में मिले हैं। जैसे महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम में रजत पदक और क्रिकेट में भी रजत पदक मिला है। इनके आप नोट कर सकते हैं। व्यक्तिगत वर्ग में 17 और जबकि 3 पदक टीम इवेंट में इनके कुल 20 मेडल जीते हैं। और 2018 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा ने कुल 22 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को मिस इंडिया ब्यूटीफुल 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी वंशिका पहल को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ में आयोजित मिस्टर एंड मिस ग्रांड फिनाले इंडिया 2022 में गन्नौर की वंशिका पहल को बेहतर प्रदर्शन करने पर मिस इंडिया ब्यूटीफुल 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में जमैका में मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा को मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब मिला था। और हाल ही में यूमी चहल ने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता था। और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 बन चुकी मनिका शौकंद जींद से बिलोंग करती है। और इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ग्लोबल एम्बेसडर हरियाणा की गौरी सरैन को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में चंडीगढ़ की अभिनेत्री व मॉडल हरना संधू मिस यूनिवर्स 2021 भी बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिलेगा? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन सी अंजू दहिया। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत की रहने वाली अध्यापिका अंजू दहिया को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और पिछले साल 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस पर भिवानी की ममता पालीवाल को यह राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिल चुका है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2021 मिला था, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुरेंद्र पालड़ को मिला था, हरविंद सिंह को मिला था, मोनिका मलिक को, सुमित को, और झज्जर के दीपक पुनिया को, योगेश कथुनिया को बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, सीरज अंदाना को फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, सोनीपत के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल को और अभिषेक वर्मा को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कौन सी कक्षा से नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है? तो उस कक्षा का नाम है ऑप्शन बी, तो 9वीं कक्षा से नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी के साथ नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। अगले साल मार्च में होने वाले बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा में 10 अंक नैतिक विषय शिक्षा से पूछे जाएंगे और इनका जवाब देना अनिवार्य होगा। अब जिक्र हुआ था हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट कर दिया। वर्तमान में इसके चेयरमैन है जगबीर सिंह। और बात करें हरियाणा SCRT की, तो इसकी स्थापना थी गुरुग्राम में 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो इस सम्मेलन में हरियाणा से ऑप्शन डी
ज्ञानचंद गुप्ता ने हिस्सा लिया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हिस्सा लिया है। अब जिक्र हुआ था विधानसभा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर थे ली कार्बूजियर। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो सन्नो देवी बनी थी, महिला थी ये। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो लेखवती जैन थी, अंबाला से। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था, तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है, जबकि उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह गंगवा, हिसार के नलवा सीट से विधायक है। और हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत पंचकुला के गांव बरवाला से की थी, जबकि इस मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा सोनीपत से की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हरियाणा में कुल 6 खोले जाएंगे। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद जिले में तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोलेगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम जिले में अमेजन इंडिया कंपनी द्वारा अपना 7वां आपूर्ति केंद्रीय सेंटर बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर या फिर उत्तरीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और हिसार में सब्जी बीज प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था हाल ही में। और अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग का खिताब जीता है, तो इस डायमंड लीग का खिताब जीता है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग में हरियाणा के पनपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने 89.04 मीटर तक भाला फेंककर डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है और इस लीग में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा पनपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए कोरताने खेल 2022 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि फिनलैंड में हुए पावन नुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में यूजेन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है, तो इस कार्यक्रम का नाम है ऑप्शन सी धाकड़। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए धाकड़ कार्यक्रम शुरू किया है। इससे संबंधित सभी जानकारी और सकारात्मक परिणामों से अवगत कराने के लिए स्कूल व कॉलेजों में सेमिनार भी किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था धाकड़ का, तो इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हरियाणा का शुभंकर का नाम भी धाकड़ था। अब जिक्र हुआ था मादक पदार्थ या नशे का, तो इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं। हाल ही में सीएम द्वारा 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस पर मधुबन करनाल से मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान को शुरू किया था। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा में नशा करने वालों को आंकड़ा तैयार करने के लिए प्रयास ऐप, जबकि नशे की दवाई खरीदने वालों के आंकड़े तैयार करने के लिए साथी ऐप को भी तैयार किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा बिजली विभाग द्वारा
95% बिजली बिलों को डिजिटल पेमेंट करने पर पंचायत को कितने लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों के 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि इसी तरह 90 से 95% के बीच में डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 2 लाख रुपए, जबकि 80 से 90% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों जिक्र होता है बिजली का, तो इनसे संबंधित कुछ जान लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को। और मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को सीएम ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर से की थी। और हरियाणा में बिजली पंचायती 4 जिले से शुरू की गई थी।